अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके फेस पर रिंकल्स नहीं आएंगी, स्किन दिन ब दिन उजली और बेदाग होती जाएगी, कभी ड्राई नहीं होगी। जस्ट 1 वीक अप्लाई करके देख लें, आप सोचेंगी कि काश ये वीडियो आपने पहले देखी होती। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी, मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है। इस फेस पैक को तैयार करने के लिए हम रोज़ वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैंने बाउल में कुछ क्वांटिटी दूध की ले ली है। अब इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूंगी वो है ये, इसे ज़ाफ़रान भी कहा जाता है और केसर भी कहा जाता है। हमारे फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए या हमारी रंगत को गुलाबी करने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ज़ाफ़रान को आप दूध में ऐड करके कुछ देर के लिए रख देंगे, और जैसे ही आप ज़ाफ़रान को ऐड करते हैं इसका रंग निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं तो ये दूध तकरीबन येलो कलर में आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब भी मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाया जाता है तो हमेशा से यही होता है कि जैसे ही ड्राई हो उसे रिमूव कर लें। अगर आप ज़्यादा देर तक उस पेस्ट को अपने फेस पर लगा रहने देते हैं तो रिंकल्स आने का खदशा होता है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी स्किन ड्राई होती है और वो इस तरह का मड मास्क अप्लाई नहीं करते, तो आपको चाहिए कि आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक इस तरह से तैयार करें। ये लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इसका पाउडर काफ़ी फ़ाइन होता है, और यहाँ पर मैं पाउडर की कुछ क्वांटिटी बाउल में निकाल लेती हूँ, और फिर इस मिट्टी में हम ऐड करेंगे वो दूध जिसमें हमने ज़ाफ़रान को भिगो के रखा था। हम ऐड करते जाएंगे और एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। वैसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता तो मैं इसी दूध में कुछ मुल्तानी मिट्टी ऐड कर देती, लेकिन क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी में बनाना है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करूँगी, इसको मिक्स करूँगी, और जब मुझे लगेगा कि एक फ़ाइन पेस्ट बन गया है तो इसको एज अ फेस पैक अप्लाई कर लेंगे। इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को आप एज अ फेस पैक तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल का इशू होता है तो आप कमर्शियल फेस वॉश यूज़ करना छोड़ दें और इसी पेस्ट को बना के रेफ्रिजरेट कर लें, और जब सुबह या जिस वक्त भी आपने फेस वॉश करना हो थोड़ा सा पेस्ट लें, अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से रब करें और अपना फेस वॉश कर लें। ट्रस्ट मी, 1 वीक यूज़ करने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगी, आपका चेहरा इतना बेदाग हो जाएगा, और अगर एक्ने पिंपल्स के कोई निशानात रह गए हैं तो वो भी रैपिडली रिमूव होंगे। इसको रेगुलर यूज़ करने से ना सिर्फ आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, ज़ाफ़रान आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, और क्योंकि हमने इसमें दूध शामिल किया है इसलिए ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। इसके अलावा इस फेस पैक के रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए एक टिप दे देती हूँ। जब भी आप ये मड मास्क अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, गर्मियाँ हैं, जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको चाहिए कि जैसे ही ड्राई होना शुरू होता है अपने फेस को हल्का सा वेट कर दें और इसे मज़ीद 10 to 15 मिनट्स अपने फेस पर लगा रहने दें। और जब रिमूव करना हो अपनी फिंगर्स को वेट कर लें और इस तरह से रब करते हुए रिमूव कर दें। इसके अलावा अगर गर्मियों में आपकी स्किन टैन हो गई है तो आप दूध की जगह पर दही का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप ज़ाफ़रान की जगह 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। गर्मियों में अगर आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये फेस पैक रेगुलर अप्लाई करें। जी, तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टा दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।